नमस्कार। जाट जागरण की तरफ से सभी जाट भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। हिंदू की बात करें तो हिंदू में कई जाति हैं जो प्रारंभ से तो कर्म के आधार पर समाज में वर्गीकृत थे, परंतु धीरे धीरे जन्म के आधार पर समाज में जाति प्रथा आ गई। हिंदू समाज में जाट एक प्रमुख गोत्र है। अगर हम बात करें तो जाट जाति में हम नहीं गिन सकते, इन्हें एक समुदाय कहा जा सकता है। इन्हें हम नस्ल से आंकते हैं। ये जाति है ही नहीं, जो कुछ समुदाय जो एक विशेष गुणों को लेकर हैं, जैसे जिनमें दिव्य साहस है, वीरता है, पराक्रम है, जिनकी त्वचा का रंग थोड़ा सा अलग है, जो सीमाओं पर जब भी हम देखते हैं कि अपने देश की रक्षा करते हुए सीमाओं पे जो वीर सिपाही हैं, उनको जाट से हम तुलना कर सकते हैं। तो जो समुदाय, जो व्यक्तित्व अपने आप में वीरता, पराक्रम, साहस, अडिगता, इस गुणों को लिए हुए है, उसी को हम जाट के उपनाम से संबोधित करते हैं। जाट, यूँ तो हमारे हिंदू समाज में कई जाति हैं, लेकिन जाट को हम जाति से तुलना नहीं कर सकते हैं। यह एक समुदाय है। हम जाट उसी को कहते हैं, या आज अपने समाज में जाट समुदाय के रूप में वही पहचाने जाते हैं जिनमें ये सारे गुण हम देख सकते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसके आधार पर हम पाते हैं कि भारत जब जब विदेशियों का भारत पर आक्रमण हुआ है, तो ये जाट समुदाय कभी भी अपनी मातृभूमि को बचाने के सिलसिले में इन्होंने अपने जान को न्यौछावर कर दिया है। और ये जाट समुदाय के पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी इनका कदम कदम पर साथ दी हैं। इन्हें मलहम पट्टी करना, अपने पति के साथ खड़े रहना, उन्हें साहस में उनका सहयोग करना, ये सब जाटनियों का जो गुण है वो हम देख सकते हैं। और इतिहास में भी कई ऐसे कहानियाँ हमें देखने को मिलती है जो हमें इस बात को गौर करने के लिए मजबूर करती है कि जाटनियाँ भी हमारे समाज में ऐतिहासिक समय से ही अदम्य साहस और वीरता की एक प्रमाण रही हैं, एक दर्पण रही हैं। और हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हम अपने समाज के लिए किस प्रकार लड़ें, अपने समाज को किस प्रकार आगे बढ़ाएं। ये हमारे जाट समुदाय के व्यक्तित्व ही हैं, हमारे जाट समाज ही हैं, जिन्होंने कभी भी प्रगतिशीलता और आधुनिकता को हमेशा ही उसके पुजारी और प्रेमी रहे हैं। इस वजह से हम इतिहास में देख सकते हैं कि ये कोई भी जाति, धर्म, समुदाय को अपनाने में इसलिए वो कभी हिचकिचाए ही नहीं। इसलिए हम देख सकते हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि में भी हम जाट समुदाय को देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण इतिहासकार कालिका रंजन अपनी किताब में लिखते हैं कि जाट मरते वक्त अपने उत्तराधिकारियों को यह बताकर मरते हैं कि किस किस का उन्होंने कर्ज लिया है वो चुका दिया जाए। किस किस का कर्ज उन्होंने अपने मरने से पहले लिया था और किसी किसे चुकाना है, ये सब वो अपने मृत्यु होने से पहले लिख के जाते हैं, अपने उत्तराधिकारी को बता के जाते हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि ये कितने मतलब ये कह सकते हैं कितने सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं। ये उनके खून और डीएनए में ही समाया हुआ है। इनकी चेहरे की बनावट, ललाट पर तेज बाजों की शक्ति, त्वचा का रंग, शारीरिक हाव भाव, क्षमता ही इनका प्रथम पहचान है। महान पंडित मदन मोहन मालवीय अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जाटों को भारत की रीढ़ कहा जाता है। इन्हें प्रगतिशीलता बहुत पसंद है, समय के साथ आगे बढ़ना उन्हें बहुत पसंद है। यूँ तो जाटों की कई गोत्र हमने पहले भी अपने YouTube चैनल में पोस्ट कर चुके हैं, और एक महत्वपूर्ण गोत्र है मंडल जाट गोत्र। तो भारत के पूर्व तराई में धानुक को हम मंडल गोत्र के रूप में जानते हैं, और पश्चिमी तराई के धानुक पटेल
धानुक को हम पटेल के नाम से जानते हैं। बिहार में तो ये धानुक कुर्मी कहे जाते हैं। उसे कई उपनामों से हम संबोधित करते हैं, जैसे कि सिंह, महतो, मंडल, रावत, पटेल, सिन्हा, विश्वास इत्यादि। तो अब इस जो मंडल हमारे जाट गोत्र हैं, ये भारत के कई हिस्सों में हम देख सकते हैं। जैसे मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में हम इनका विस्तारण देखते हैं। और अभी तो अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में भी एक कबीला है जिसका नाम मंडल कबीला है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये मंडल जाट गोत्र का विस्तारण अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। इस प्रकार मैं आज आप लोगों के समक्ष मंडल जाट गोत्र का इतिहास लेकर आई, और मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने जो भी विचारधारा है और जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। नमस्कार।